आज की कहानी का नाम है बचपन का प्यार। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी है और आपने कहानी से क्या सीखा। हेलो दोस्तों, आज की कहानी मेरी रियल लव स्टोरी इन हिंदी में है। मैं अपनी कहानी आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी से आपको एक बात पता चल जाएगी कि रिश्ते में भरोसा बहुत जरूरी है। मैं 7वीं क्लास में पढ़ने वाला एक बहुत ही सीधा साधा सा लड़का था, जिसने ना ही प्यार की समझ थी और ना ही किसी चीज से कोई मतलब था। मेरा पूरा दिन स्कूल, ट्यूशन और बाहर दोस्तों के साथ खेलने में निकल जाता था। फिर अचानक मेरी लाइफ में एक एक दिन ऐसा आया जिससे मैं बिल्कुल अनजान था। मेरे घर के पास में मेरे एक रिश्तेदार रहते थे। उसके घर उनकी बेटी की शादी थी और उनके घर हमारा आना जाना बहुत था। उनकी बेटी जिनकी शादी थी वह मेरे घर मेरी बहन से मेहंदी लगवाने आई। उसके बाद एक लड़की आई जो उसके चाचा की बेटी थी। वह अपने गांव में रहती थी। जब मैंने उस लड़की को देखा तो बस देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर मुझे एक अलग ही सुकून और मासूमियत दिखाई दी। और उस दिन मुझे इस बात पर यकीन हो गया कि किसी से प्यार होने के बाद बस एक ही नजर काफी होता है। मानो जैसे पहली नजर में ही उसे अपना सब कुछ मान बैठा था। मेरी उम्र इतनी नहीं थी कि मुझे प्यार की इतनी समझ होती, पर उसको देखा तो कुछ समझ नहीं आया। बस उसकी एक नजर में ही उससे प्यार कर बैठा। वह उस रात वह उस रात पूरी रात मेरे घर ही रुकी और बस उससे बात करता रहा। पर उसके दिल में क्या था मेरे बारे में या सोच ही रहा था, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे बस उसकी बातें सुनना, उसके केयर करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसका हंसना, उसकी बातें, उसकी आंखें सब इतनी प्यारी थी कि मुझे डर लगने लगा कि जब ये यहाँ से चली जाएगी तब मैं कैसे रहूंगा। और ना ही मेरी इतनी हिम्मत हो रही थी कि उसको यह सब बताऊं। फिर सुबह होते ही वह अपनी दीदी के साथ चली गई। उसी दिन शादी थी। जब वह चली गई तो मुझे उसकी याद आने लगी। मेरा दिल कह रहा था कि बस एक बार मैं उसे देख आऊं। और तभी मम्मी ने कहा, बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें शादी में चलना है। यह सुनकर मैं तो जैसे खुशी से पागल हो गया था और जल्दी जल्दी तैयार हो गया और मम्मी के साथ उसके घर गया। मेरे चेहरे पर अलग ही खुशी थी और मैं पागलों की तरह उसे इधर उधर ढूंढने लगा। और मैं उसको ढूंढते हुए उसके घर की छत पर जा ही रहा था, तभी वह मुझे जीने पर मिली। हम दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे और मेरी तरफ आई और मुझसे बोली, कैसे हो दीपू। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। फिर हमारी थोड़ी सी बात हुई। फिर उसको किसी ने आवाज दे दी तो वह चली गई। और कुछ टाइम बाद मैं भी अपने घर वापस आया। आने के बाद मेरे चेहरे की मुस्कुराहट उसे जैसे वही रह गई और शादी के बाद वह भी अपने गांव चली गई। और मैं उसे अपने दिल की बात नहीं कह पाया था। दिन निकलते गए, मुझे उसकी बहुत याद आती गई। ऐसे ही 2 साल निकल गए। फिर एक दिन मुझे पता चला कि यहाँ जो उसके भाई हैं उनकी शादी है। मैं यह सुनकर बहुत खुश हो गया और उससे मिलने की खुशी मानने लगा। और फिर शादी वाले दिन उसके घर गया और उसको देखा तो पहले पहले से ही और ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। वह
वहाँ बोली वहाँ मुझे बोली नहीं और फिर हम सब शादी में गए। वहाँ जब उसने मुझे देखा तो मेरी तरफ आई, मुझसे बातें की जैसे कि वह मुझे मिलने के लिए बेचैन थी। उस रात मेरी उससे बहुत सारी बातें हुई पर 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 मैंने उससे अपने दिल की बात अभी भी नहीं बोल पाया था। लेकिन उस रात मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे उसके दिल में भी मेरे लिए कुछ है, पर यह बात ना वह बोल पाई और ना मैं बोल पाया। फिर मैं वापस अपने घर आया और मेरे दिल में उसके लिए प्यार और बढ़ने लगा और उसके बारे में और ज़्यादा सोचने लगा और दुआ करने लगा उसको देखने की, उससे मिलने की। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि वह यहाँ रहने आई है। मम्मी ने बताया कि अब 10वीं के आगे की पढ़ाई वो यहीं से करेगी। तो मैं तो जैसे खुशी से पागल हो गया था। उसका घर मेरे घर से थोड़ा दूर और फिर उसका एडमिशन उस अलग स्कूल में हुआ, लेकिन मैं उसको देखने के लिए उसके स्कूल के रास्ते से आने-जाने लगा। वह मुझे दिख दिख तो जाया करती थी पर उससे बोल नहीं पाता था। अब हम बड़े हो गए तो तो लेकिन कोई गलत न समझे, हम इस वजह से रास्ते में बोलते नहीं थे। 1 साल और ऐसे ही निकल गया। वह मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद थी। मम्मी बोली थी कि तेरी शादी उसी से कराऊँगी। मैं खुश तो बहुत होता था पर कभी मम्मी के सामने खुशी ज़ाहिर नहीं करता। अब हम 12वीं क्लास में आ गए थे और 12वीं के आखिरी कुछ महीनों में जहाँ वह ट्यूशन जाया करती थी, मैं भी वहाँ ट्यूशन जाना शुरू कर दिया। इससे हम रोज़ मिलते तो लेकिन थे पर बोलते नहीं थे और और उसको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। उसको उसको देखे बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं मिलता था। मैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा। उसके बाद बहुत से सपने देखने लगा और फिर हमारे बारे में ट्यूशन में पता चलने लगा कि हम दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं। तो साल भी निकलने को भी कुछ ही दिन का हमारा ट्यूशन रह गया था, पर ना वह कुछ बोल पा रही थी और ना मैं। एक दिन ट्यूशन में कोई नहीं आया था और हमारी मैम को भी हमारे बारे में पता चल गया। 30 मार्च 2017 गुरुवार का वह दिन था। उस दिन मैम ने हमसे कहा कि जब तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो बोल क्यों नहीं देते। मैम ने हमको समझाया और कहा आज तुम दोनों बात करो, पर वह भी चुप हेड डाउन करते बैठी रही और ना ही मैं बोल पाया ना ही वह। फिर मैम ने कहा अगर बोल नहीं सकते तो लिख दो। तब मैंने उसका रजिस्टर लिया और उस पर लिखा लव यू लिख दिया और फिर उसने भी उसी के नीचे लव यू टू लिख दिया। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उस दिन मुझे जैसे सब कुछ मिल गया। तो मैम ने मुझे कहा दीपू ये तुमसे बहुत प्यार करती है। उसको कभी छोड़ना नहीं और हमेशा इसका साथ देना। उस दिन वो भी बहुत रोई, मैंने उसको छुपाया और फिर हम दोनों अपने-अपने घर चले गए। एक हम दोनों ही बहुत खुश थे। फिर रात को 11 बजे के आस-पास उसकी कॉल आई और हमारी बातें होनी शुरू हो गई। हमने एक दूसरे को यकीन दिलाया कि हम हमेशा साथ रहेंगे। हमारा प्यार और भी बढ़ता गया। 3 साल हमारी कहानी बहुत अच्छी चल रही थी। फिर उसकी कुछ मजबूरी थी जिस वजह से हमारी बात नहीं हो पाती थी और ना ही हम कभी मिल पाते थे। एक दूसरे को देखे हुए भी महीने निकल जाते थे। फिर पता नहीं हमारे प्यार को किसकी नज़र लग गई। हमारे बीच लड़ाई भी बहुत होने लगी। कुछ गलतफ़हमियाँ उसने मेरे
दिमाग दिमाग में भर दी और कुछ खुद ही ज़्यादा सोचने लगी। मैं उस पर बहुत शक भी करने लगा क्योंकि मैं बहुत डरता था। उसको खोने से मुझे डर था। डर डर था कहीं कहीं उसको मुझसे दूर ना हो जाए। धीरे-धीरे हमारी बात भी बहुत कम होने लगी। जब बात होती तो तभी लड़ाई होने लगती थी। मैंने अपनी पूरी फैमिली को उसके बारे में बता दिया था। मेरे घर मेरे घर के भी शादी के लिए तैयार थे। आज हमारी बात शुरू हुई 6 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन अब हमारी बात नहीं होती, पर प्यार हम आज भी उतना ही करते हैं। मैं आज भी उसके उस मैं आज भी उसके इंतज़ार में रहता हूँ। चाहता हूँ सब पहले जैसा ठीक हो जाए, पर कर ही नहीं पा रहा था। आज मुझे पता नहीं मेरे प्यार का आगे चलना क्या होगा। मैं नहीं जानता अब कभी हम एक हो पाएँगे या नहीं। कुछ गलतफ़हमियों की वजह से हम आज ना चाहते हुए भी एक-दूसरे से दूर हो गए। आप कमेंट करते हुए ज़रूर बताइए कि आगे क्या होगा? क्या वह मुझसे फिर से मिल पाएगी या नहीं? हमारी शादी हो पाएगी या नहीं? आप कमेंट करते हुए अपनी राय ज़रूर दें। मेरी इस कहानी से आपको समझ आ ही गया होगा कि गलतफ़हमियों की वजह से हम अपने सबसे ख़ास रिश्ते को भी खो देते हैं। फिर चाहे वह रिश्ता कुछ भी हो, दोस्ती का हो, प्यार का हो, भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। और अगर गलतफ़हमियाँ हो भी रही हैं तो उसको मिलकर ठीक भी कर लेनी चाहिए। इससे पहले देर हो जाए, हम सब कुछ मिलकर बात करके ठीक कर लेनी चाहिए। अगर मेरी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ।